गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा सेल बायोलॉजी का पार्ट नंबर 16 और टॉपिक का नाम है सेंट्रियोल। देखें, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है सेंट्रियोल, जिसे हम हिंदी में तारक केंद्र बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छा टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था राइबोसोम, उसके बाद में हमने पार्ट नंबर 15 में पढ़ा था साइटोस्केलेटन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रियोल या तारक केंद्र के बारे में। ऑलराइट, आइए सबसे पहले हम इसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है ये, है ना। हमने लास्ट टाइम पर भी जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था तो वहां पर हमने बात की थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के जरिए से सेंट्रियोल बनता है। अब चूंकि हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सेंट्रियोल के बारे में हम कहेंगे कि सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स से, यानी छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, एक सेल ऑर्गेनेल है। क्लियर। और माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। यहां पर देखें, मैंने लिखा है ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्लियर। और जब हम साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने कहा था कि ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो ट्यूब लाइक यानी सिलिंड्रिकल का मतलब जैसे सिलेंडर होता है उस टाइप की होलो स्ट्रक्चर, होलो का मतलब खोखली, जो अंदर से क्या हो, खोखली हो। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो सिलेंड्रिकल शेप में हो और अंदर से खोखले हो। और स्पेशल पॉइंट नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। सेंट्रियोल क्या है, जिसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ये कहां पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है और लोअर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर सेंट्रियोल नाम की कोई चीज सेल के अंदर देखने को नहीं मिलती। क्लियर। एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, यानी जो उच्च श्रेणी के प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं जैसे जिम्नो और एंजियोस्पर्म के अंदर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। कहां पाया जाता है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में, प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में पाया जाता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल वर्ड के अंदर ही देखें सेंटर छुपा हुआ है ना, यानी जो सेंटर के अंदर पाया जाए या सेंटर के पास में पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। इसीलिए हम इसे देखें तारक केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं सेंटर को। क्लियर है बात। नेक्स्ट, दे आर इन पेयर फॉर्म, पेयर कहते हैं जोड़े को, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेंट्रियोल है ना, जो सिलिंड्रिकल शेप में है और अंदर से क्या है, खोखला है। तो ये पेयर्स में होंगे, पेयर्स का मतलब जोड़े में, है ना, इस तरीके से ये एक जोड़ा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दे आर एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे पर ये मौजूद होते हैं, इस तरीके से। जैसे ये देखें, मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए बनाई है। ये दो अलग अलग सेंट्रियोल हैं, जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, नॉन मेम्ब्रेनस है। ये दोनों के दोनों पेयर्स फॉर्म में, यानी जोड़े में पाए जाएंगे और इन दोनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो ये तो हो गए इसके कुछ मेन पॉइंट्स। अगर इन मेन पॉइंट्स को मिलाकर के हम इसकी एक डेफिनेशन बनाएं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल या तारक केंद्र एक माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलकर बनी हुई सिलिंड्रिकल होलो स्ट्रक्चर होती है, खोखली स्ट्रक्चर होती है ना, जो नॉन मेम्ब्रेनस होती है, यानी इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। और सेंट्रियोल एनिमल सेल का एक फीचर है, लोअर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, जबकि हायर प्लांट्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। और सेंट्रियोल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसके सेंटर के पास में पाया जाता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट, यहां पर देखिए लिखा है मैंने सेंट्रोसोम, है ना। सोम का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, बॉडी को बोलते हैं सोम। किसको बोलते हैं, बॉडी। तो यहां पर लिखा है द होल रीजन वेयर सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पर सेंट्रियोल पाया जाता है और सेंट्रियोल जो पेयर्स में है, जोड़े में है, यानी ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म का जितना एरिया कवर करते हैं, जितना एरिया ऑक्युपाइड करते हैं, जितने एरिया को कवर करते हैं, उस पूरे एरिया को एक साथ मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, सेंट्रोसोम या तारक काय बोलते हैं। क्लियर। जैसे ये दो सेंट्रियोल हैं, ये दोनों जब 90 डिग्री के एंगल पर जब इस तरीके से अरेंज्ड होंगे तो इन्होंने कितना एरिया कवर किया है, इस पूरे के पूरे एरिया को एक साथ मिलाकर के क्या कह देंगे, सेंट्रोसोम। या और इसी लैंग्वेज में अगर हम बात करना चाहें तो हम कहेंगे इन दोनों सेंट्रियोल को एक साथ मिलाकर हम सेंट्रोसोम कह देते हैं, तारक काय कह देते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्ट्रक्चर होती है, सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर।
आइए इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए आपको यहां पर एक पहिए की जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। जैसे आपने साइकिल का या बैलगाड़ी का पहिया देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि उस पहिए के सेंटर में एक धुरी होती है ना, हब बोलते हैं जिसको, सेंटर ऑफ हब, है ना, यानी धुरी। उस सेंटर के चारों तरफ आपने देखा होगा बहुत सारी रेज निकली होती है जिसको हम ताड़ियां बोलते हैं। क्लियर? उसी प्रकार से इस सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह की होती है। देखिए यहां पर एक सेंटर के अंदर धुरी है और इस धुरी से ये बहुत सारी रेज निकल रही हैं। क्लियर है बात? है ना, यानी इसके बहुत सारे ये पार्टीशन है, बहुत सारे क्या है, पार्टीशन। और इनमें से हर एक पार्टीशन के अंदर यहां पर देखिए ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। क्लियर? हर एक पार्टीशन में आपको 3 स्ट्रक्चर नजर आ रही है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर एक पार्ट्स में, हर एक डिवीजन में, हर एक भाग में कितने आपको ये गोले नजर आ रहे हैं? 3 गोले नजर आ रहे हैं। आइए इसको थोड़ा और एलिवेट करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये एक आपको गाड़ी के पहिए के समान स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसके तकरीबन 9 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 9 भाग। देखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। क्लियर? इनमें से हर एक भाग में, इनमें से हर एक भाग में 3, कितने हैं? 3, 1 2 3, है ना, यानी ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ट्रिपलेट फॉर्म में क्या पाई जाती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। हमने लास्ट टाइम पर बात की थी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो अंदर से खोखली है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब जैसे एक ट्यूब्यूल, दूसरी ट्यूब्यूल और इसके पास में एक तीसरी ट्यूब्यूल और आ गई, तो ये 3 की 3 ट्यूब्यूल्स एक ट्रिपलेट फॉर्म के अंदर, क्लियर है, इस एक भाग के अंदर पाई जाती है। क्लियर है बात समझ में आ रही है आपको? तो हर एक भाग के अंदर 3 ट्यूब्यूल्स पाई जा रही हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। टोटल कितने भाग हैं? 9 भाग हैं, है ना। तो 9 के अंदर 3-3 के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 टोटल कितनी होगी? 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का इसके अंदर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहां पर देखें हमने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना, यानी हर एक सेंट्रियोल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, है ना। यहां पर देखें ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। देखें दोस्तों, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल, 3 का 1 माइक्रोट्यूब्यूल, ये एक 3 का 1 माइक्रोट्यूब्यूल। बात समझ में आ रही है आपको? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी ये छोटी छोटी सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर के, हमने देखे, आपको याद कीजिएगा लास्ट टाइम पर बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाने के लिए इस तरह से सबसे पहले ट्यूबुलिन प्रोटीन आती है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन, है ना। अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन, ये 2 ट्यूबुलिन है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाएंगी? एक मोनोमर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? मोनोमर। अब ये मोनोमर आगे जाकर के क्या बनाएगा? एक पॉलीमर बनाएगा। ये लास्ट टाइम पर हमने बात की थी। और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, है ना, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनेगी। यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, जब गोल राउंड में लगभग 13 इस तरह की स्ट्रक्चर, कितनी? 13 इस तरह की स्ट्रक्चर जब गोल दायरे के अंदर व्यवस्थित हो जाएंगी तो उससे एक माइक्रोट्यूब्यूल बनेगा। कितने माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे? एक। वही कंसेप्ट यहां पर यूज किया। यहां पर 3 इस तरह की स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बना रही है। क्लियर है बात? है ना। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 3, 1 2 और 3। क्लियर है बात? तो व्यवस्था क्या बनेगी? 9 इंटू 3। यहां पर लिखा है ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी इस पूरे के पूरे सेंट्रियोल के अंदर, इस पूरे के पूरे सेंट्रियोल के अंदर टोटल 9 माइक्रोट्यूब्यूल है और हर एक माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर कितने? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स और हैं। तो टोटल कितने हो गए? 9 इंटू 3 टोटल हो गए 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इसकी सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर में यहां पर देखें, सेंटर इसका जो है जिसको हम धुरी बोलते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को नहीं मिलता। तो अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को नहीं मिलता, केवल इसके चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो हम कहेंगे 9 प्लस 0, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो ये हो गए और सेंटर के अंदर इसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, यानी 0 है। तो 9 प्लस 0 टोटल कितने हो गए? यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल ही एक सेंट्रियोल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? बिकॉज इसके सेंटर में किसी प्रकार का कोई
माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। केवल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल। और हर एक में कितने माइक्रोट्यूब्यूल? 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो 9 इंटू 3 टोटल कितने हो गए? 27। क्लियर? तो इसकी व्यवस्था कभी कभी पूछी जाती है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल में, सेंट्रियोल की संरचना में, तारक केंद्र की संरचना में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट, इसकी व्यवस्था कैसी होती है? तो 9 इंटू 3 या फिर 9 प्लस 0। क्लियर बात? तो ये स्ट्रक्चर है इसकी एक बैलगाड़ी के पहिए के समान, इसीलिए हम इसको कॉर्ट ऑफ व्हील भी बोलते हैं, बैलगाड़ी का पहिया। जिस तरह से बैलगाड़ी के पहिए में इस तरह से बहुत सारी ताड़ियां या रेस पाई जाती हैं, उसी प्रकार से इस सेंट्रियोल या तारक केंद्र के अंदर भी अलग अलग क्या पाई जाती है? रेस या इसको यूं कहते हैं, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, जिसमें कौन व्यवस्थित होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये एक सेंट्रियोल हुआ दोस्तों, ये एक क्या है? सेंट्रियोल है ना? अंदर से खोखला है, ये अंदर से क्या है? खोखला है। क्लियर बात? इसके चारों तरफ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। क्लियर है? ये 3D स्ट्रक्चर है। और आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो अपने YouTube पर आप जाकर के 3D एनिमेशन में आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से इसकी स्ट्रक्चर समझ में आएगी। क्लियर? तो ये एक सेंट्रियोल है। क्लियर? इसके 90 डिग्री के एंगल पर दूसरा सेंट्रियोल भी पाया जाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेंट्रियोल है, इसके 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरा सेंट्रियोल आएगा। क्लियर? और उन दोनों को एक साथ मिलाकर के हम क्या कह देंगे? सेंट्रोसोम कह देंगे। क्लियर? और कहां पाए जाएंगे? न्यूक्लियस के पास या इसके सेंटर में। नेक्स्ट, इसके हम फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में हम कहेंगे कि सेंट्रियोल जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। सेंट्रियोल क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स, है ना? और स्पिंडल फाइबर्स सेल के डिवीजन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। आइए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है हमारा, बहुत जल्द ये टॉपिक आने वाला है सेल डिवीजन का, उसके अंदर हम इसकी और डिटेल में बात करेंगे। जब सेल अपने आप को डिवाइड करती है, जब सेल अपना डिवीजन करती है, यानी अपने आप को 1 से 2 में डिवाइड करती है, तो क्या होता है कि सेल का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस डिसॉल्व हो जाता है, ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, और सेल के जितने भी क्रोमोसोम हैं वो सारे के सारे कहां आ जाते हैं? यहां पर आ जाते हैं, सेंटर में। हम बहुत जल्दी क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ये सेल के जितने भी क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे कहां पर आ गए? सेंटर में। अब यहां पर अभी हमने कहा है कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में एक क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंट्रियोल मैं बना रहा हूं, ये एक सेंट्रियोल है ना? इस तरह से पाइप जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं हम समझने के लिए, है ना? और इसके एक 90 डिग्री के एंगल पर दूसरा सेंट्रियोल भी पाया जाएगा। तो एक सेंट्रियोल है यहां पर। तो जैसे भी ये सेल अपने आप को डिवीजन करवाने वाली होती है, एक सेंट्रियोल से कितने सेंट्रियोल बन जाते हैं? 2 सेंट्रियोल, है ना? एक सेंट्रियोल इस पोल पर तो दूसरा सेंट्रियोल इस पोल पर चला जाता है, ये इस तरीके से। क्लियर बात? एक सेंट्रियोल इधर और दूसरा सेंट्रियोल इधर। अब ये सेल के अपोजिट पोल पर पाए जाने वाले ये दोनों सेंट्रियोल क्या करते हैं? कुछ फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फाइबर्स। ये फाइबर्स इस तरह से बनाएंगे। इन फाइबर्स का काम यह है कि जो सेंटर के अंदर क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। आधे पार्ट्स को ले जाना ऊपर और आधे पार्ट्स को ले आना नीचे की तरफ। जब स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो आधा भाग चला जाता है ऊपर की तरफ और आधा भाग नीचे की तरफ। और जैसे कि ये काम होता है, सेल अपने आप को यहां से क्या कर लेती है? डिवाइड कर लेती है। सेल अपने आप को यहां से क्या कर लेगी? डिवाइड। आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ और आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ। इस प्रकार से ये सेल के डिवीजन में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, स्पिंडल फाइबर्स, इन स्पिंडल फाइबर्स को बनाने का काम कौन करता है? सेंट्रियोल करता है। या हम यूं कहें कि ये सेंट्रियोल जो होता है वो सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाने का काम करता है या सेल डिवीजन में मदद करता है। क्लियर बात? तो ये था आपका आज का टॉपिक सेंट्रियोल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अच्छे से इसको समझिएगा। वापस वीडियो को देख करके भी देख सकते हैं और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि हम लगातार आपके लिए वीडियो तैयार करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू।